दुनिया खत्म करने की तैयारी। क्या ये लोग ईश्वर और अल्लाह से ऊपर हो गए? अल्लाह ने तो कभी ऐसी बात नहीं कही। यदि हम ईश्वर और अल्लाह को समझे होते तो क्या हम अल्लाह के बनाए हुए इंसानियत को मिटाते? क्या हम अल्लाह के बनाए हुए इस खूबसूरत रचना को खत्म करते? क्या अल्लाह के बनाए हुए इस प्रकृति को, ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति को हम मिटाने का प्रयास करते? हम एक नेक इंसान बनाते। इसीलिए हमारे मौलाना साहब लोग आते हैं आपके बीच और कभी हमेशा कभी मस्जिद के लिए। मस्जिद का रास्ता इंसानियत के रास्ते से जाता है, मस्जिद से इंसानियत का रास्ता नहीं। हम जितना इंसानियत के रास्ता को चुनेंगे उतना मस्जिद के नजदीक जा पाएंगे, उतना मंदिर के नजदीक जा पाएंगे। यदि हम इंसानियत के दुश्मन बन जाए, पांचों टाइम नमाज पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। यदि हम मोहब्बत का रास्ता चुनते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ के एक इंसान बनना चाहते हैं, जैसे हजरत हुसैन ने कुर्बानी दी नमाज के वक्त, उसने नहीं देखा इंसानियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो नमाज का मतलब है एक दुनिया के खूबसूरत हजरत का जन्म। और जब मुल्क और दुनिया खतरे में हो तो फिर कुर्बानी देने की हिम्मत मेरे भीतर उस परवरदिगार के द्वारा जो मोहम्मद साहब ने हमें एक विचार दिया है, उसको अपने जीवन में आप साथ कर आगे बढ़ना। आप डरे हुए कौम नहीं है, आप बदला लेने वाले कौम नहीं है, आप नफरत करने वाले कौम नहीं है। दुनिया में जो सनातनी है कभी नफरत नहीं करता। दुनिया में जो गुरु नानक गुरुदेव को जानता वो नफरत नहीं करता, वो मोहब्बत के रास्ते चलता। वो कभी भी जाति की बात नहीं करता, वो कभी कुरान शरीफ साहब को छोटा नहीं मानता, कभी वो रामायण को छोटा नहीं मानता, गीता को नहीं मानता, वो सबका सम्मान करता है। इसलिए हम चाहते हैं यह दुनिया हर तरह के विचारों को ताकत दे, हर विचारों को जीने की ताकत दे, हर विचारों का सम्मान करे, हर दूसरे वर्ग धर्म का अपने से ज्यादा इज्जत करे, हर तरह के जीवन को सुरक्षित रखने में साथ आए। आज मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, आप हदीस को समझिए। आप तजिया लेके निकलते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, हसन हुसैन, क्या एक तरफ हजरत किसके खिलाफ गम मना? हदीस कहता है क्या हमें गम मनाने की इजाजत है? आप जाइए ना, 7 टाइम नमाज पढ़िए, 2 दिन 3 दिन, आप पूरी दस्तक जकात की तैयारी करिए, पूरा खो देंगे अल्लाह में, एक खूबसूरत इंसान बनेंगे ताकि दुनिया आपको चूमे, दुनिया आपको देखे तो मुस्कुराए, दुनिया आपको देखे तो कहे कि इस्लाम का सच्चा वारिस है, दुनिया आपको देखे तो आया कहे कि अल्लाह का सच्चा बेटा है। आप जाइए, आप निकलिए तो दुनिया यकीन लोग खड़े रहे, कोई अल्लाह का बंदा आ रहा है कि जो हमें जीने का रास्ता दे। बस मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज पूरी दुनिया संकट में है। मैं मानता हूं कि आपकी तादाद होने के बावजूद भी आप हमेशा अपने भारत की संस्कृति को सम्मान दिए, अपने भारत के संविधान का सम्मान किया, आप अपने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के साथ चले, आप अपने भारत, अपने देश के, अपने मुल्क के, अपने समाज के रिश्तों का ख्याल रखते हैं। आप दूसरों के रिश्तों में कभी दखल नहीं देते। इसीलिए कहा था बुद्ध ने अपो दिपो भवा, हमारे भीतर जो यजीद है, अहंकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, हमारे भीतर जो नफरत है अपने रिश्तों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, मुल्क के लिए, अपने रिश्तों के लिए, उसको खत्म कर एक हजरत का जन्म और दुनिया को प्रकाश। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि तालीम बहुत जरूरी है। आप कुरान शरीफ साहब को पढ़िए, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना जरूरी है। यदि कुरान शरीफ साहब को हम नहीं समझेंगे तो हम एक सच्चा इंसान नहीं बनेंगे। यदि मदरसे में हमारे बच्चों को कम उम्र में कुरान शरीफ साहब पढ़ा के एक सच्चा इंसान बनाने की तैयारी होती है, वो एक मानव बनाने की तैयारी, तो वहीं एक जीवन देने की तैयारी भी मदरसा से विज्ञान के द्वारा।
आप 17% होने के बाद 1.3% भी लोग आप पढ़े लिखे नहीं, 2.7% आपके पास नौकरी नहीं है। अब आप थोड़ी मोटी तरक्की आप कर रहे हैं, आप बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास हुनर है, आप अच्छी मजदूरी करके परवरिश कर लेते हैं, लेकिन आने वाला जो हमारा बच्चा है, क्या कब तक वो मजदूरी करेगा? कब तक हम अपने हुनर को नहीं समझेंगे? कब तक हम अपने तालीम को नहीं समझेंगे? कब तक हम एक अच्छे नेक इंसान बन के अपनी काबिलियत के द्वारा अपने कौम की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने समाज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए मदरसे को एक खूबसूरत कुरान शरीफ साहब के साथ साथ एक खूबसूरत विज्ञान, एक खूबसूरत साइंस, एक खूबसूरत मैथ, एक खूबसूरत इंग्लिश, एक खूबसूरत कंप्यूटर, जो जैसा दौर समय के अनुसार हमें जीना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मदरसे पर जोर दे रहे हैं और मदरसे के तालीम के साथ अपने बंदे को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम आपके लिए इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप बढ़ते रहिए। मेरे द्वारा मेरे तरफ से मदरसे की छत के लिए 11,000 रुपया मैं मदरसे की छत के लिए अपनी ओर से अपने हमारे जो नेता हैं आदास जी, हमारे कटियार के अध्यक्ष हैं अरुण सिंह जी, नैयर जी, तसीफ साहब, तौसीफ, सभी लोग यहाँ पर हमारे सभी लोग मौजूद हैं। पूर्णिया से भी हमारे सारे साथी यहाँ आए हैं। हम हमेशा स्कूल मदरसे हमेशा एक अच्छा रोजगार, मैं पप्पू हूँ, मैं सनातनी हूँ या ना हूँ, मैं हिंदू हूँ या ना हूँ, मैं मुसलमान हूँ या ना हूँ, लेकिन एक इंसान तो हूँ। इंसान होना जो अल्लाह को भगवान को प्यार करता है ना, वह मुसलमान और हिंदू नहीं होता, वह एक नेक इंसान होता है, सच्चा बंदा होता है जो मोहब्बत करता है अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने 130 करोड़ लोगों से, दूसरों के विचारों से। हर संकट में, हर क्राइसिस में, जब कोरोना आता है तो पूरी दुनिया के लिए अकेला पप्पू, जब कोई घटना घटती है तो पूरी मुल्क के लिए अकेला पप्पू, जब कोई समाज और इंसान संकट में होता है तो सबसे पहले पप्पू। इससे बड़ा अल्लाह हमको क्या चाहिए? अल्लाह हमको दूसरों के लिए मरने की ताकत दे, अल्लाह हमको दूसरों के लिए जीने की ताकत दे, अल्लाह हमको अपनी शरीर बेच करके एक गरीब की पूछने की ताकत दे। इससे बड़ा इस्लाम कुछ नहीं हो सकता। और यही मेरे जीवन में भरा है, सनातनी विचारधारा मेरे जीवन में भरा है। जो रास्ते हजरत ने तय की वो पल पल में जितना हर दिन कुर्बानी देने की तैयारी करता हूँ। आइए मुल्क के इंसानियत को बचाने के लिए आगे बढ़े और तालीम पर हम सबसे ज्यादा जोर दें। इन्हीं शब्दों के साथ अल्लाह हमेशा आपको हिफाजत रखे, हमेशा आपको सुरक्षित रखे, हमेशा आपको किसी भी तरह के दुख और रोग से दूर रखे, हमेशा किसी भी तरह के संकट से आपको दूर रखे, हमेशा आपको किसी भी तरह के मुस्कुराहट से अलग ना रखे। आपके साथ मैं भी हूँ, मेरा खून जब तक है एक हूँ, आपकी हिफाजत और आपको मुस्कुराने के लिए आपके साथ खड़ा है। मैं आपका हूँ। आपने जो हमें जीने की मरने की ताकत दी है ये सिर्फ इंसानियत के लिए है। जिंदा जब तक हूँ तब तक आपकी हिफाजत में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। हमेशा नमाज जब भी पढ़िएगा एक बेटे के रूप में हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा यह जरूर कहिएगा अल्लाह से, या अल्लाह इस बंदे को इतनी मजबूत करना ताकि हमारी हिफाजत और दुनिया की हिफाजत या सबसे पहले कर पाए। और मैं कभी भी नहीं हिचकूंगा, ना मैं दुनिया से डरता हूँ, ना मेरे भीतर कोई खौफ है, ना मेरे भीतर कोई लोभ है। यदि मैं जीता हूँ पल पल, हर मिनट, हर सेकेंड, तो बस सिर्फ आपके लिए, हर इंसान के लिए और आपकी खुशियों के लिए। आप जहाँ ढूंढोगे बेटे की तरह मेरा और आपका रिश्ता आनंद का है, मेरा और आपका रिश्ता एक परिवार का है, एक विश्वास का है, एक उम्मीद का है। मेरा और आपका रिश्ता एक सपनों का है।
मेरा और एक आपका रिश्ता एक दूसरों के जीवन में साथ चलने का, एक दूसरों के लिए जीने और मरने का। इसीलिए आप हमें अपने आंगन का पुत्र समझिएगा। मैं आपका हूँ और आप हमेशा रात के 3 बजे भी पप्पू को ढूंढिएगा तो मैं आपके ख्वाबों में होगा। आपको दर्द भी होगा तो आप भी करिएगा तो दर्द मुझे होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपनी ओर से 11,000 रुपया छठ के लिए मैं इस अध्यक्ष जी को इस मदरसे के लिए मैं देता हूँ। आप सबसे भी आग्रह करूँगा मदरसे के लिए खाना आप छोड़ दीजिए, मदरसे के लिए ज़रूर आपके जेब में 100 रुपया या 2 रुपया ज़रूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अल्लाह आप सबको हिफाजत साथ रखे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत।